So today we will revise chapter land, soil and wildlife resources, land, soil and wildlife resources. So first of all, two main factors responsible for soil formation. Two main factors responsible for soil formation. Two main climatic factors. तो इसमें आप बताओगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल are the two main climatic factors responsible for soil formation. Temperature and rainfall, two main climatic factors responsible for soil formation, temperature and rainfall. Next is reasons for land degradation. What are the reasons for land degradation? सबसे पहले तो हम यही कहेंगे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट एरियाज डिप्लीट होते जा रहे हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. देन हम एक बात ये भी बोलेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल लैंड. Excessive use of chemicals, fertilizers and pesticides in agricultural land. Two main climatic factors responsible for the soil formation, temperature and rainfall. And reasons for the land degradation. सबसे पहले तो हम कहेंगे large scale destruction of forest. Large scale destruction of forest cover या depletion of forest. आप इसमें ये भी बता सकते हो ना डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल बाय ह्यूमन बीइंग्स. आप कैसे भी करके इसको बता सकते हो. देन एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इन एग्रीकल्चरल लैंड. व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स? वी ऑल लिव ऑन लैंड. लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स because we human beings live on land. Plants to आप कह सकते हो plants also need land to grow. We all human beings live on land. Various activities are done on land such as, आप कुछ भी एक्टिविटीज बताओगे आप बता सकते हो कि कल्टीवेशन के लिए लैंड, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हम लैंड यूज करते हैं. फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, हमारे घर लैंड पे हैं. तो अब कुछ भी है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, वो लैंड चाहिए ना उनके लिए भी, है ना. तो इस वे से माइनिंग के लिए, हाँ, आप कोई भी एक्टिविटीज बता सकते हो कि लैंड इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. दैट्स व्हाई लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. सबसे मेन रीजन तो ये है कि हम लैंड पे ही रहते हैं. वी लिव ऑन लैंड एंड वी यूज लैंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज. हम बहुत सी एक्टिविटीज के लिए लैंड को यूज करते हैं. अब एक्टिविटीज आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है. फिर है 2 steps टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. ऐसा क्या काम किया गवर्नमेंट ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए? सबसे पहले तो बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए, ठीक है. फिर आप कहोगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट. फिर आप कहोगे हंटिंग इज बैंड बाय गवर्नमेंट, पोचिंग इज आल्सो बैंड बाय गवर्नमेंट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज आल्सो बैंड बाय गवर्नमेंट. ये सब कुछ गवर्नमेंट ने किया टू प्रोटेक्ट द, क्वेश्चन इज स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बैन की. नेक्स्ट वन महोत्सव जैसे फेस्टिवल्स को प्रमोट किया. टू प्रमोट द फेस्टिवल्स लाइक वन महोत्सव, encourage people to plant more trees. लोगों को encourage किया, अवेयरनेस लेके आए गवर्नमेंट, लोगों में अवेयरनेस कैंपेन चलाए. so many awareness campaign are launched by the government and encourage the people to plant more trees. ये सब कुछ गवर्नमेंट ने प्लांट्स के लिए किया. प्लांट्स के पहले सारे पॉइंट्स बता दो. देन एनिमल्स का बताओ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. फिर आप इसमें बताओगे कि हंटिंग बैन कर दी, पोचिंग बैन कर दी. एंड जो लोग अभी भी
ट्रेड एक्टिविटीज में बिजी हैं, फॉर एग्जांपल एनिमल पार्ट का कोई भी अगर ट्रेड करते हैं दैट इज डिक्लेयर्ड इलीगल, पनिशमेंट्स आर गिवन टू द पीपल हु आर डूइंग सच टाइप ऑफ ट्रेड्स। नेक्स्ट, वेज टू कंजर्व वाटर। अब ये तो खुद बनाने वाला क्वेश्चन है। वाटर पहले तो बताओ कि प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। नो डाउट हम कहेंगे कि रिन्यूएबल है ना, वाटर साइकिल के थ्रू हम कहेंगे इट इज रिन्यूएबल, बट फिर भी हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर जो है ना दैट इज लिमिटेड, उसका स्टॉक बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं 97.3% वाटर इज इन ओशंस एंड दैट इज सॉल्टी वाटर, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो जो हमारे पास फ्रेश वाटर है उसका स्टॉक इज लिमिटेड, तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। पहले तो ये बताओ कि वाटर इज प्रेशियस, तो विदाउट दिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, वी शुड कंजर्व, अदरवाइज फ्यूचर जनरेशंस वुड हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर आप मेथड बताओ, क्योंकि जो पूछा वो आप है। सबसे पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकलिंग फॉर इरिगेशन, और आप क्या बता सकते हो इसमें, ड्रिप इरिगेशन। तो ये आप बता सकते हो कि टू कंजर्व वाटर, और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि टैंक्स बनाने चाहिए, रेन वाटर स्टोर कर लेना चाहिए, टैंक्स टू बी मेड टू स्टोर द रेन वाटर एंड दैट वाटर वी कैन यूज फॉर इरिगेशन, है ना। टैंक्स बना के वो वाटर किसके लिए यूज किया जा सकता है, फॉर इरिगेशन। साउथ इंडिया में तो बहुत से लोग टैंक्स बनाते हैं एंड दे यूज, बिकॉज साउथ इंडिया में रिवर्स जो है रेन फेड रिवर्स हैं, वहाँ पे हिमालयन रिवर्स नहीं है, वहाँ पे रेन फेड रिवर्स हैं, वहाँ पे रेन पे डिपेंड करती हैं। अगर रेनफॉल नहीं हुई तो वहाँ पे ड्रॉट्स भी आते हैं साउथ इंडिया में, तो वो लोग टैंक्स बनाते हैं, टैंक्स में वाटर स्टोर करके रख लेते हैं रेन का, तो जब इरिगेशन के लिए उनके पास प्रॉब्लम आती है तो वो दे यूज दैट वाटर फॉर इरिगेशन। आप ये भी कह सकते हो कि आप जब नहाते हो तो उसके लिए आप बकेट यूज करो, आप ओपन टैप ऐसे खोल के मत बैठ जाओ, शावर्स वगैरह मत यूज करो। कार धोने के लिए, कार वॉश करने के लिए भी आपको वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं करनी चाहिए। आपको घर में अगर क्लीनिंग करनी है तो आपको जो वॉशिंग वाला पानी है यू कैन यूज दैट वाटर फॉर क्लीनिंग योर हाउस और टू प्लांट, आप पौधों को पानी देते हो, यू कैन गिव दैट वाटर टू प्लांट्स आल्सो। तो इस वजह से वी कैन कंजर्व वाटर। कितने ही मेथड्स हैं आपके पास, को और तो टैप्स को खुला मत छोड़ो, स्कूल की टैप्स आप कई बार खुली छोड़ देते हो, घर में भी छोड़ देते हो, तो ये नहीं छोड़ना, ठीक है। इन दिस वे वी कैन कंजर्व वाटर, इस वजह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एक बूंद पानी की बहुत प्रेशियस है। तो हाउ टू कंजर्व वाटर, यू आर हैविंग सो मेनी पॉइंट्स, यू कैन राइट एनी, ठीक। इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी के पॉइंट्स लिख सकते हो। हाउ टू कंजर्व वाटर, सब वेस्ट ही नहीं करेंगे तो कंजर्व ही तो होएगा। नेक्स्ट, which one of the following is not the factor of soil formation? ध्यान से सुनना, time, soil texture, organic matter. Which is not the factor of soil formation? Soil texture, soil time तो बच्चे वो कहते हैं it takes thousands of years to form one layer of soil, 1 centimeter layer of soil. Thousands of years लगते हैं। Soil formation is very slow process, बहुत स्लो प्रोसेस है। कहाँ वेदरिंग होती है ना, वेदरिंग से फिर आप कहोगे, आपने पढ़ाई है सेडिमेंट्स रॉक्स कैसे वो टूट जाती हैं, वेदरिंग होती है। वेदरिंग किससे होती है, कई बार टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वेदरिंग होती है, रेनफॉल के कारण होती है, फिर वो इरोजन होता है, फिर डेपोजिशन होती है। तो फिर कितना स्लो प्रोसेस है, इट्स वेरी स्लो प्रोसेस, इट्स टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म 1 centimeter लेयर ऑफ सॉइल, तो इट्स वेरी स्लो। तो इसमें हम टाइम भी लेके चलेंगे, ऑर्गेनिक मैटर भी लेके चलेंगे, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं कि पेरेंट रोक पे डिपेंड करता होता है सॉइल की क्वालिटी। जैसी पेरेंट रोक वैसी सॉइल, जैसी पेरेंट रोक होएगी, पेरेंट रोक टूटेगी तो सॉइल बनेगी ना। जैसी पेरेंट रोक, जो पेरेंट रोक की वेदरिंग हुई है वो वैसी वही सॉइल बनेगी ना जो पेरेंट रोक थी, ठीक है ना। तो इसमें सॉइल टेक्सचर आएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? तो विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, बताओ, टेरेस
कल्टीवेशन, टेरेस कल्टीवेशन। आपने हिली एरियाज में देखा होगा कि वहां पे आप बताओ कि वहां पे टेरेस बने होते हैं, है ना, स्टेप्स स्टेप्स बने होते हैं। नेक्स्ट, which one of the following is not in the favor of conservation of nature? Switch off bulb when not in use, ये तो फेवर में है। Close the tap immediately after using and dispose poly packs after shopping। कौन फेवर में नहीं है? Dispose poly pack after shopping, ये क्योंकि टैप को बंद करना ये तो फेवर में जा रहा है, लाइट्स को ऑफ करना फेवर में जा रहा है। नेक्स्ट, मैच, लैंड यूज, प्रोटेक्टिव यूज ऑफ लैंड, प्रोटेक्टिव यूज ऑफ लैंड, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन topsoil, organic matter deposited on topsoil, rock dams prevent soil erosion, rock dams prevent soil erosion, biosphere, narrow zone where land, water and air come in contact with each other, narrow zone where land, water and air come in contact with each other. Next is वल्चर्स को क्या कहा गया है? वल्चर्स को कहा गया है क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, वल्चर्स को कहा गया क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। आपको पता है वल्चर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक क्रिएटेड विच, अब पेन किलर क्योंकि उन्होंने खाई हुई थी। वल्चर्स कितने, एक बार क्या हुआ, कितने सारे वल्चर्स मर गए। रीजन क्या था? उनकी किडनी फेलियर हुई थी वल्चर्स की, कितने वल्चर्स मर गए। रीजन बाद में पता चला तो उनकी किडनी फेलियर से मरे। उन्होंने उन डेड बॉडीज को खाया था जिनको ब्रूफिन जिनको दी गई थी, जिन लोगों की डेथ जो ब्रूफिन लेते थे, ब्रूफिन की टेबलेट खाते थे जो, तो उनकी डेथ हुई तो वल्चर ने उन डेड बॉडीज को खाया, तो अब वो सारा इम्पैक्ट वल्चर पे में भी चला गया, तो वल्चर्स की किडनी फेल हुई, तो कितने सारे वल्चर्स मर गए। वल्चर्स को क्या माना गया? क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि वल्चर जो है ना स्कैवेंजर एंड कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट। Birds feed on insects and act as decomposers. किस बर्ड को क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट बोला गया? वल्चर को। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? It is a process of collecting rainwater from rooftops and directing it to an appropriate location where it is stored for future use. Biosphere is a narrow zone where land, water and air come in contact with each other. It is a narrow zone where land, water and air come in contact with each other. In biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. This is known as ecosystem. Next is a dripping tap wastes 1200 liters of water in a year. जिसमें से एक बूंद बूंद गिरती है ना, वो कहते हैं 1200 लीटर वाटर पूरे साल में ऐसी टैप वेस्ट कर देती है हमारा। तो हमें टैप्स को ऐसे छोड़ना चाहिए, उसमें से ड्रॉप गिर रहे हैं? नो। इंडियन सॉइल्स कितने तरह की होती है? एलुवियल होती है। इन नॉर्दर्न प्लेन्स वी आर हैविंग एलुवियल सॉइल। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की तरफ जाएं तो रेड एंड ब्लैक सॉइल, रेड एंड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग cotton. Alluvial soil is good for growing different kinds of crops. So in India we are having red soil, laterite soil,
माउंटेन सॉइल, अगर हम माउंटेनियस रीजन्स में जाते हैं तो विच टाइप ऑफ सॉइल डू वी हैव? माउंटेनियस सॉइल. And in desert areas we are having sandy soil. So different kinds of soil do we have in India? Alluvial, पहले तो mountainous, फिर alluvial. अगर coastal areas में भी जाते हैं तो alluvial, and then plateau regions black, yellow and red soil. अगर हम मैं बोलूँ desert areas तो sandy soil, mountainous region है तो mountain soil. तो इन इंडिया वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल. तो आपको सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए इंडिया में कौन कौन सी तरह की सॉइल पाई जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. विच आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? तो सबसे पहले तो हम बताएंगे नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. फिर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, and then time taken for the composition of the soil formation. Time taken for the composition of soil formation. It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. Parent rock determines the color and texture. Parent rock क्या determine करती है? Color and texture of the soil. Climate, temperature, rainfall influence rate of weathering. Temperature and rainfall influence the rate of weathering. Relief, altitude and slope. Altitude and slope determine the accumulation of soil. Flora and fauna affect the rate of humus formation. Time determines the thickness of soil profile. Determines the thickness of soil profile. सबसे पहले पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक की क्या हो गई? वेदरिंग, वेदर्ड हो गई वो. देन सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले. देन टॉप सॉइल आ गई विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन. What's weathering? Breaking down of rocks. Breaking down of rocks by temperature. आप कह सकते हो frost actions, plants, animals and human activity. Breaking down of rocks into smaller parts, smaller pieces. Breaking down of rocks into smaller pieces due to rain, water and wind. Due to rain, water and wind. Next, 90% of the world population occupies only 30% of the land area. 90% of the world population कितने एरिया में रहती है? 30% of the land area. Means बाकी के areas are not suitable for the living of human beings because हो सकता है वहाँ पे, so for example Antarctica, वो वहाँ पे वो तो देखो कितना ही thinly populated है एरिया. Means सारे areas thickly populated थोड़ा. For example, northern plains are thickly populated as compared to desert areas or mountainous region. क्योंकि जहाँ पे लोगों को comforts मिलते हैं, सारे people prefer to live in those areas. लोग वहाँ जाके नहीं रहना प्रेफर करते जहाँ पे उन्हें स्ट्रगल वाली, आप कहोगे जहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो इट मीन्स 30% लैंड पे 90% हमारे लोग जो है, पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो 30% लैंड पे रहती है. 90% ऑफ द पीपल आर लिविंग ऑन 30% ऑफ लैंड ओनली. बाकी की लैंड इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई आप कहोगे कि लाइफ हार्ड है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सॉइल फर्टाइल नहीं है या वाटर शॉर्टेज है. फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स हैं तो वाटर शॉर्टेज है. अगर हम कहें तो माउंटेनियस रीजन, क्लाइमेट इज हार्श. तो ड्यू टू दीज रीजंस हम कहेंगे कि ओनली 30% ऑफ द लैंड जो है ना, दैट इज पॉपुलेटेड एरियाज. 90% पीपल प्रेफर टू लिव इन ओनली 30% ऑफ द लैंड. 30% लैंड कवर करते हैं लोग रहने के लिए. ठीक है. तो नेक्स्ट, अब इसके अलावा आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज मिनरल्स. एंड आप ये भी बताओ, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. बताओ, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ओवर पॉपुलेटेड रीजन है
गंगा ब्रह्मपुत्रा। बच्चे ये जो बेसिन्स है ना, हाउ मेनी बेसिन्स आर देयर? 3। एक है गंगा बेसिन, सतलुज बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो हम तो खुद ही कहते हैं बेसिन्स जो है दे आर पॉपुलेटेड एरियाज, क्योंकि वो किससे बनते हैं? मटेरियल ब्रोट डाउन बाय द रिवर्स, और वहां की सॉइल कैसी है? फर्टाइल। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज अ पॉपुलेटेड एरिया, ये ट्रू है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, हो रही है ना, डिक्लाइन हो रही है, ट्रू, इट्स ट्रू। Rows of trees planted in coastal areas to check the wind movement is called intercropping. जब एक ही रो में ट्रीज लगाए जाते हैं इन कोस्टल एरियाज, उसे हम क्या कहते हैं? नो, शेल्टर, शेल्टर बेल्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरक्रॉपिंग, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक ही रो में ट्रीज को लगाया जाता है टू चेक द विंड मूवमेंट, तो दिस इज रॉन्ग, इसे इंटरक्रॉपिंग कह रहे हैं वो, दे आर सेइंग इट इंटरक्रॉपिंग, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इज इट इको फ्रेंडली? यस, इट्स इको फ्रेंडली, इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल इको फ्रेंडली नहीं है, वेयर एज सीएनजी इज एन, सीएनजी क्या है? इको फ्रेंडली, सीएनजी इको फ्रेंडली है, वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट